बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इस चुनाव को लेकर AIMIM प्रमुख ओवैसी भी बिहार में जुटे हुए हैं। इस बीच बहादुरगंज में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ कानून को हम मुसलमान समुदाय नहीं मानेंगे। इसके साथ ही ओवैसी ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में इस कानून का समर्थन करने वालों को सबक सिखाने का आग्रह किया। उन्होंने पहलगांव में आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली मिलर स्कूल मैदान पर आयोजित हुई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर समस्या बनी हुई है, विवाद बढ़ता जा रहा है। तो वहीं इसी बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने फिर से पंजाब की सरकार को घेरते हुए कहा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि पीने के पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं मालूम था कि राजनीति इस हद तक भी जा सकती है कि पीने के पानी पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए। साथ ही कहा कि हमारे गुरुओं और ऋषि मुनियों की परंपरा रही है कि परिवार में कोई व्यक्ति भी आए तो पानी का गिलास लेकर उसका स्वागत किया जाता है, काम बाद में पूछा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार ने कई पाकिस्तानी हस्तियों खिलाड़ियों के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें हानिया आमिर, बाबर आजम, फवाद खान, उस्ताद राहत फतेह अली खान सहित कई हस्तियों का नाम शामिल है। इस्लामाबाद को एक बड़ा झटका देते हुए भारत ने पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार के एक्स अकाउंट पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत के तहत मोबाइल पंजीकरण अभियान शुरू किया, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पंजीकृत किया जाएगा। 70 दिनों तक 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 वाहन तैनात होंगे। ये पहले 70 साल से अधिक की महिलाओं के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करना है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी का इस मुद्दे पर स्पष्ट दृष्टिकोण है। ये चिंता का विषय है कि अब तक जातिगत जनगणना की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना केवल औपचारिकता न बनकर रह जाए, बल्कि सामाजिक संरचना के अनुसार न्याय सुनिश्चित किया जाए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी पर पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए 219 के हवाई हमले के बारे में सबूत मांगने के उनके बयान पर निशाना साधा। विज ने चन्नी को कहा देशद्रोही बताते हुए कहा कि वो वही मानते हैं जो पाकिस्तान कहता है। दीघा में जगन्नाथ मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने के विवाद पर बोलते हुए उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि देश भर में केवल 4 धाम हैं और पुरी में जगन्नाथ धाम उनमें से एक है। पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ कार्यों ने सभी के बीच भ्रम पैदा कर दिया है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कृषि उद्योग समागम 2025 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज मंदसौर के सीतामऊ विधानसभा में कृषि की उन्नत कृषि आधारित फैसलों के विकास के लिए उद्योग लगाने के लिए एक विशाल समागम का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल होंगे। किसानों को न केवल फसलों की कीमत सही मिले, राज्य भी समृद्ध हो, खेती में अधिक प्रोत्साहन मिले और किसान अधिक उत्पादन कर पाए। ऐसी कई बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बड़ा प्लान बनाया है। लोक सेवा भवन में विमानन और नेटवर्क निर्माण प्रबंधन पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की पीएम मोहन चरण मांझी ने अध्यक्षता की। बैठक में सीएम ने पारादीप में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना तथा पुरी में श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 15 जिलों में हेलीपॉड बनाने की भी चर्चा की गई।